दहिया खाप प्रमुख सुरेंद्र दहिया ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि सिसाना गौशाला गौ माता की सेवा करने की एक सामाजिक संस्था है, लेकिन गौशाला में अब उन्हें पता चला है कि मार्च माह में कम मूल्य पर लगभग 60 लाख का तूड़ा बेचा गया। इस तरह गौशाला की मान मर्यादा को विवादित और चर्चा का विषय बनाया जा रहा है। दानकर्ता गौओं की सेवा के उद्देश्य से चारा दान करते हैं, उसे बाजार भाव से कम मूल्य पर बेच देना सही नहीं माना जा सकता। कहने की जरूरत नहीं है कि गौशाला गौ सेवा के लिए है, ना कि व्यवसाय के लिए। किसी कारणवश यदि चारे को बेचना भी पड़े तो बाजार भाव से कम भाव पर बेचना जायज नहीं है। तूड़ा तैयार करने वालों को माफिया करार देना सरासर गलत है, क्योंकि गौशाला के जिम्मेदार पद पर आसीन व्यक्ति का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार गौशाला की छवि को प्रभावित करता है, जिसके चलते अपेक्षित चंदा भी नहीं जुट पा रहा, जिसका असर गौ सेवा पर पड़ना लाजमी है। संसाधन के अभाव में गौशाला से गोधन को बाहर का रास्ता दिखाने की बात की जा रही है। उन्होंने तूड़ा बनाने वालों से अपील की है कि वो जायज कीमत पर गौशाला को तूड़ा मुहैया करवाएं, ताकि गोवंश का पालन पोषण सुचारू रूप से हो सके। चाहता हूँ कि कई दिन पहले जो ना मीडिया में एक गौशाला को लेकर स्टेटमेंट आई थी कि भाई गौओं को बाहर छोड़ दिया जाएगा और तूड़ा बना के तूड़ा बेचने वालों को माफिया बताया गया था। तो कल जो है ना 24 के काफ़ी सारे लोग आए थे, वो 1,51,000 रुपये गौशाला में दे गए थे। उन्होंने मुझे बताया कि भाई गौशाला की जो है ना मान मर्यादा को आप लोग ख़राब कर रहे हैं सिसाना में, तो उसके बारे में जो है ना कुछ क्लियर करो। तो मुझे पता लगा कि गौशाला में से 60 लाख का तूड़ा जो है ना मार्च में बेचा गया है। पहली बात तो वहाँ लोग जो है ना चंदा देते हैं गौओं के लिए, बिजनेस करने के लिए नहीं देते। 60 लाख का तूड़ा किस लिए बेचा गया? दूसरा, अगर रेट प्रॉपर मार्केट में बढ़ा हुआ है तो 500 रुपये ही क्यों रखा गया और 600 रुपये में अगर तूड़ा बनाने वाले जो ट्रैक्टर हैं वो बोल रहे थे क्यों ना बढ़ाया गया रेट, उसमें क्या दिक्कत थी? तो मेरे गांव के गंवाड़ के और बहुत सारे लोगों ने गौशाला में जो चंदे का सिस्टम डाउन हो गया है, लोगों की रुचि कम हो गई है, तो एक कंट्रोवर्सी होने की वजह से सारा मामला चल रहा है। वहाँ जो अध्यक्ष बने हुए हैं वो बहुत कंट्रोवर्सी रखते हैं हर बात पे, और जबकि एक सामाजिक संस्था है वो सेवा का जो मुद्दा है, तो उस पर उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने पीछे जो ना 3 एकड़ ज़मीन ली, जबकि पैसे वो ज़मीन बहुत है गौशाला के पास, अनदर रेट में, जबकि वहाँ रेट इतना नहीं मानते लोग, उससे ज़्यादा की रजिस्ट्री करवा ली। चलो वो जो करवा ली मुझे कहना, पर लोगों में चर्चा का विषय है। दूसरी बात जो है ना गौओं के प्रति ये कहना कि मैं खोल के बाहर तार देंगे सरकार को चाबी, भाई ऑलरेडी वहाँ 4-5 गोडाउन भरे थे, तो 60 लाख का तूड़ा बेचने की क्या ज़रूरत थी? तो मैं मीडिया के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो भी ट्रैक्टर वाले जिन्होंने तूड़ा इकट्ठा किया है वो जो ना ज़्यादा से ज़्यादा तूड़ा जो है ना अपने रेट पे डाल लें, गौशाला को मना के किसी भी तरह जो है ना आप गौओं के लिए जो है ना चारा करें। उन्होंने तो बेच दिया, बिजनेस कर लिया 60 लाख का। मुझे नहीं लगता था कि वह इतने शॉर्ट टाइम में जो ना, जब उससे की बहुत दिक्कत थी तो बेचना चाहिए था। ये जो ना वहाँ के प्रधान की जो ना मन समझ कोई कहेंगे, कई बार आती है, हम चाहते नहीं भी गौशाला की कौन मान मर्यादा खराब हो। गौशाला सेवकों को जूती पालिश करने वाले कह देता है, कभी उनको कहता है कि भाई कहाँ जाएंगे, यहीं ना गिर के जाएंगे तूड़े, वो भी गाड़ी देंगे। तो इस तरह की बातें जो है ना वहाँ नहीं अच्छी लगती। इसको लेकर आज मुझे गांव वालों ने कहा कि प्रधान जी आप जो है ना दहिया खाप की नुमाइंदगी करते हैं और 24 जो है ना इस गौशाला को जो है ना चंदा देता है, और 24 बार बार आपको जो ना आगाह कर रहा है कि भाई इनके बारे में कुछ कहा जाए। तो मैं दोनों अपील करता हूँ कि इस तरह तूड़ा भी नहीं बेचना चाहिए था, और तूड़े वालों को जो है ना 10 रुपये बढ़ा के जो ना उनको माफिया नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत मेहनत से तूड़ा बना के लाते हैं खेतों में जाके, और वो गौओं को और मार्केट से 100 रुपये वैसे ही सस्ता बेचते हैं। तो आज मेरा मुख्य मुद्दा तो यही था, कोई बाहर निकाल के चाबी पकड़ा दूंगा। तो ये नौबत क्यों आई जब वहाँ 2-2.5 करोड़ की जो ना FD है गौशाला में, और उससे ज़्यादा लोग हर साल देते हैं। तो फिर गाँव को छोड़ने की किसने क्यों कह रहा है वहाँ के अध्यक्ष जो है वो क्यों कह रहे हैं इस बात को, जबकि गाँव गौशाला में बहुत सारी जगह है। फिर इतना सारा तूड़ा ऑलरेडी स्टॉक था, स्टॉक क्यों बेचा? जब उनको पता था आगे अब की बार जो है ना जिनिस कम है, तूड़ा शायद कम बढ़ेगा, महंगा मिलेगा, तो उसको सेल क्यों किया गया, जबकि उसकी क्वालिटी भी ठीक थी, हमने चेक किया बाद में। निशांत पाराशर की रिपोर्ट।